नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया और भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों से रूबरू कराते हैं। आज की खास रिपोर्ट है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और निर्णायक चरण पर, जो 11 नवंबर को होने वाला है। बिहार के भविष्य का फैसला इसी दिन होगा। क्या एनडीए अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा या महागठबंधन फिर से सत्ता की राह पकड़ेगा? चलिए विस्तार से जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने अंतिम चरण में है। पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान हो चुका है। अब 11 नवंबर को दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में कुल 45,399 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो चुनाव की व्यापक भूमिका और मास्टाब को दर्शाता है। लगभग 3 करोड़ 7 लाख मतदाता इस चरण में अपना महत्वपूर्ण वोट देंगे। इनमें करीब 1 करोड़ 95 लाख पुरुष और 1 करोड़ 74 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। विधानसभा की कुल 243 सीटों पर वोट गिनती 14 नवंबर को होगी, जो बिहार की नई सरकार का निर्णय करेगी। राजस्व, सुरक्षा और सुविधाओं के लिहाज से चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और मतदाताओं की सुविधा के लिए अलग से मेज और सहायता के इंतजाम किए गए हैं। विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए आसान मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतदाता अपना मतदान केंद्र ऑनलाइन भी जांच सकते हैं, जिससे वह अपने पोलिंग स्टेशन का पता और सभी विवरण घर बैठे देख सकते हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट electoralsearch.eci.gov.in पर यह सुविधा उपलब्ध है। दूसरे चरण के चुनावी प्रचार की आखिरी लड़ाई जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आया, दोनों बड़े राजनीतिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन ने पूरा जोर लगा दिया है। एनडीए के मुख्य चेहरे अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद जैसे जिलों में जनसभाएं कर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। अमित शाह ने राशन, विकास और सुरक्षा मुद्दों को लेकर महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने खासकर महागठबंधन के राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। साथ ही वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम हटाने का दावा कर विपक्ष की आलोचना की है। वहीं महागठबंधन के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी जोरदार रैलियां की। राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं से अपील की है कि वे इस चुनाव में अपने वोट की ताकत दिखाएं और कहा कि बिहार की उद्योगों को विकसित करने को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने महिला एवं युवाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा उठाते हुए अपने गठबंधन को समर्थन देने की अपील की। दोनों तरफ से आखिरी वक्त में कई बयानबाजी और टकराव देखने को मिला, जो चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। राजनीतिक समीकरण और क्षेत्रों की भूमिका दूसरे चरण में जिन 20 जिलों की 122 सीटें शामिल हैं, वे बिहार के मध्य, पश्चिम और उत्तरी हिस्सों में फैले हैं। इनमें शिवहर,